Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel. This is Sriha and you are watching Gleam of Knowledge. Today I am here with the fifth tense which is called past indefinite tense and it is also called simple past. ठीक है, इसे simple past भी कहते हैं, इसे past indefinite भी कहते हैं. So let's see what is the past indefinite tense and simple past. So how to define past indefinite tense? It shows some habitual actions and routine in the past. माजी में होने वाले रोज़मर्रा के अमल को ज़ाहिर करता है. माजी में गुज़रे हुए ज़माने में जब हम कोई काम करते हैं तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में इंक्लूड करते हैं. सो उर्दू सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? इसके उर्दू सेंटेंस के लास्ट पे अलीफ छोड़िए एन भरिए आता है. ठीक है, कोई भी सेंटेंस जो हम बोलते हैं वो गया, वो स्कूल से आई, हम सैर करने गए, इट मीन्स के दीज आर द पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस. और इसके अलावा दूसरे सेंटेंसेस की पहचान हो सकती है ता था, ती थी, ते थे वगैरह. वो खाता था, वो सोता था, वो पीता था, वो जागता था. ये उसकी हैबिचुअल एक्शंस शो की गई हैं. सो इट मीन्स के अगर इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस के लास्ट पे उर्दू में ये वर्ड्स आ गए, ये लेटर्स आ गए, तो इट मीन्स कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा. ओके, let's move to the sentence structure of this tense. In this sentence we have subject plus second form of verb plus object. What is the unique thing of this tense is इसमें हम second form of verb यूज़ करते हैं जो कि किसी और tense में यूज़ नहीं होती. ठीक है, ये वाहिद tense है जिसमें हम second form of verb यूज़ करेंगे. past indefinite tense है जिसमें हम second form of verb यूज़ करते हैं. इसके अलावा किसी भी और tense में second form of verb यूज़ नहीं होती. सो बहुत ईजी है आपके लिए कि आप इसको रिमाइंड रखें, इसको याद रखें. और इसके अलावा जब हम नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब. डिड प्लस नॉट लगाएंगे, डिड नॉट हो जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, प्लस सब्जेक्ट होगा. यहाँ पे जो हम लोग गलती करते हैं, जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं कि डिड भी लगा देते हैं और साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगा देते हैं, जो कि आपका रॉन्ग हो जाता है. ये आपने ध्यान रखना है कि जब आपने सिंपल सेंटेंस बनाना है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, लेकिन जब आपने उसको नेगेटिव बनाना है तो आपने डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, सेकंड फॉर्म नहीं लगानी. ठीक है, इसी तरह इंट्रोगेटिव के लिए हमारे पास है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया. डिड को हमने स्टार्ट में लगाना है, देन हमारा सब्जेक्ट होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी एंड देन हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा. अब डिड तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है. अब देखते हैं कि डिड को हमने किसके साथ यूज़ करना है. नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम डिड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन डिड को हमने सिंगुलर के साथ यूज़ करना है या हमने प्लूरल के साथ यूज़ करना है. तो आप देख सकते हैं कि डिड हम प्लूरल के साथ भी यूज़ कर रहे हैं और सिंगुलर के साथ भी यूज़ कर रहे हैं. दोनों के साथ हम डिड लगाएंगे, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. तो ये भी आपके लिए आसानी है कि हमने सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी हमने डिड का इस्तेमाल करना है. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंसेस, हम क्रिकेट खेलते थे, वी प्लेड क्रिकेट. हम क्रिकेट खेलते थे, ते बढ़िए ते एंड थे, इट मीन्स के पास्ट की बात हो रही है. तो वी प्लेड क्रिकेट पास्ट में मैंने आपको क्या बताया कि हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है. तो प्ले यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ हमने ईडी लगाकर उसको सेकंड फॉर्म बना दिया. तो वी प्लेड क्रिकेट. नेक्स्ट इज़ हम क्रिकेट नहीं खेलते थे, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट. अब देखें यहाँ पर वी हमारे पास सब्जेक्ट है और उसके बाद डिड नॉट लगाया क्योंकि हमने इसको नेगेटिव बनाना था. डिड नॉट लगाया, उसके बाद हमने इसको प्ले लगाया. यहाँ पर हमने प्लेड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि प्लेड हमारे पास सेकंड फॉर्म है जो कि हम नेगेटिव में यूज़ नहीं करते. अभी पीछे मैंने आपको बताया कि जब हम डिड लगाएंगे तो हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. सो इसलिए हमने यहाँ पर सिंपल प्ले यूज़ किया. वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या हम क्रिकेट खेलते थे, डिड वी प्ले क्रिकेट. ठीक है, डिड आएगा स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट होगा हमारे पास, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट होगा एंड क्वेश्चन मार्क. सो मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 2, तुम रोज़ कहानी लिखते थे, यू रोट स्टोरी डेली. ठीक है, तुम रोज़ कहानी लिखते थे, इट मीन्स पास की बात हो रही है, कोई हैबिट था उसका जो कि तुम करते थे. इट मीन्स तुम, यू सब्जेक्ट है हमारा, क्या लिखते थे, कहानी लिखते थे. कहानी लिखने की
इंग्लिश लिखने की इंग्लिश राइट होती है, लेकिन हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगानी है क्योंकि हमने पास्ट में बात करनी है। तो राइट के बाद हम रोट लगाएंगे। रोट इज़ अ सेकंड फॉर्म ऑफ राइट, ठीक है। सो यहाँ पे हमने रोट लगाया। स्टोरी लिखते थे डेली, ठीक है। यू रोट स्टोरी डेली। नेक्स्ट है इन नेगेटिव सेंटेंस, तुम रोज़ कहानी नहीं लिखते थे। तुम रोज़ कहानी नहीं लिखते थे। यू डिड नॉट राइट स्टोरी डेली। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं यू डिड नॉट लगाया, उसके बाद मैंने रोट नहीं लगाया, उसके बाद हमने राइट लगाया, ठीक है। राइट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब हमने डिड नॉट लगाना है तो उसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। तो यू डिड नॉट राइट स्टोरी डेली। क्या तुम रोज़ कहानी लिखते थे? डिड यू राइट स्टोरी डेली? ओके, आई होप आपको इसकी समझ आ रही है। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3, वो स्कूल गया। अब यहाँ पर देखें छोटी है, यहाँ पर मैंने आपको एक और पहचान बताई थी, अलिफ छोटी है बड़ी है, और उसमें से एक पहचान यहाँ पर आ रही है, वो स्कूल गया। यहाँ पर लास्ट पे उर्दू के लास्ट पे आ रहा है अलिफ। इट मीन्स कि ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सो ही हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगानी है। जाने की इंग्लिश क्या होगी? गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गोन। तो यहाँ पे वेंट जो है वो हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो हमने लगाई। टू स्कूल, कहाँ जा रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? स्कूल जा रहा है, तो इट मीन्स के ही वेंट टू स्कूल। वो स्कूल नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ही डिड नॉट लगाया, और यहाँ पर देखें कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई गो, ठीक है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वो स्कूल गया? डिड ही गो टू स्कूल? अंडरस्टैंड? Another example we have, let's move to the another example. Example number 4, उन्होंने कार को रोका। उन्होंने कार को रोका। अब देखें अगेन हमारे पास अलिफ आ रहा है लास्ट पे। इट मीन्स के ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल पास्ट आप इसे कह सकते हैं। सो उन्होंने कार को रोका, इट मीन्स दे स्टॉप्ड द कार। दे स्टॉप्ड द कार। दे हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने क्या लगाया? स्टॉप। स्टॉप सिंपल रुकने के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म लगानी है, तो इसलिए हमने स्टॉप की सेकंड फॉर्म लगाई, विच इज़ स्टॉप्ड। दे स्टॉप्ड द कार। उन्होंने कार को नहीं रोका। दे डिड नॉट स्टॉप द कार। इट मीन्स के डिड नॉट लगाया, साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी स्टॉप की। सो दे डिड नॉट स्टॉप द कार। क्या उन्होंने कार को रोका? डिड दे स्टॉप द कार? ओके, आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया और आप अब इसको यूज़ भी कर सकते हैं। कहाँ पर हमने डिड नॉट लगाना है, कहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। डिड लगाएंगे तो कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। सो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है ताकि आप इनको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद वीडियोस जानने के लिए, मज़ीद टेंसेस के बारे में सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मूव टू द सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। आई हैव सम सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस फॉर यू। सो फर्स्ट वन इज़ मैंने कैमरा ख़रीदा। मैंने कैमरा ख़रीदा। वो झूठ बोलता था। उसने झूठ बोला। अब देखें, वो झूठ बोलता था और उसने झूठ बोला, ये सेम सेंटेंस है। आपने देखना है कि इसमें क्या यूज़ करना है हमने, ठीक है। हमने उनकी मदद की। हमने उनकी मदद की। सो माई नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अभी पास्ट के हमने टेंसेस स्टार्ट किए हैं, सो अभी सब पास्ट की टेंसेस आएंगे, इसकी वीडियोज़ आएंगी। सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।